सूक्ष्म अनुभूति। दूसरे दिन प्रातः समुद्र स्नान के पश्चात महाराज श्री ने कहा कि एक बार फिर से चंदन तालाब पर उस स्थान को देखने की इच्छा है जहां स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज का निवास था। अतः पहले हम जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शनार्थ गए तथा वहां से एक रिक्शा पकड़कर चंदन तालाब पहुंच गए। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज वाला स्थान हमने पहले देख रखा था, इसीलिए सीधे वहीं पहुंच गए। किसी समय यह स्थान जंगल जैसा रहा होगा, किंतु इस समय पूरी तरह आबाद हो चुका है। कुटिया वाली जमीन दो तरफ से खुली थी। एक तरफ बाजार था, दूसरी तरफ गली थी। पिछली बार हम गली की तरफ से उस जमीन के पास जाकर खड़े हुए थे, जहां से महाराज श्री ने उस जमीन की पहचान स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज की कुटिया के स्थान के रूप में की थी। अब की बार हम बाजार की तरफ से प्लाट के अंदर चले गए थे। कोने में एक झोपड़ी जैसी बनी हुई थी, जो कि संभवतः चौकीदार के लिए होगी। अंदर जमीन पर लकड़ी कोयले का टाल था। लकड़ियों को जमा जमा कर कई ढेरों में रखा गया था। कटे हुए वृक्षों के बड़े बड़े लट्ठे इधर उधर बिखरे पड़े थे, जिनको अभी फाड़ा जाना शेष था। एक और लकड़ी के कोयले की बोरियां जमा कर रखी थी, एक और कोयले का ढेर लगा था। टाल का मालिक किसी ग्राहक से कुछ बात कर रहा था। टाल में दो भगवाधारियों को आया देख टाल मालिक ने प्रणाम किया, फिर पूछा, कहिए कैसे आगमन हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज श्री ने ग्राहक की ओर संकेत करते हुए कहा, पहले इन्हें निपटा लीजिए, फिर बात करेंगे। जब ग्राहक चला गया तो टाल के मालिक ने वहां रखी एक टूटी हुई कुर्सी पर महाराज श्री को बिठाया। महाराज श्री ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, इस स्थान पर, जो कि आज से 60-70 वर्ष पहले जंगल जैसा था, हमारे गुरुदेव स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज जी की कुटिया थी। यह तो पता नहीं कि वे यहाँ कितने लंबे समय तक रहे, किंतु भौतिक देह का त्याग उन्होंने इसी स्थान पर किया था। अतः यह स्थान हमारे लिए तीर्थ के समान है। ठीक है कि आज यह आपका व्यापार स्थल है, किंतु स्वामी जी महाराज द्वारा प्रसारित आध्यात्मिक तरंगे आज भी यहाँ विद्यमान हैं। संभव है कि आप उन तरंगों को अनुभव ना कर पाते हो। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ देर यहाँ बैठ सकते हैं क्या? टाल का मालिक महाराज श्री की बातों तथा उनके कहने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आप प्रसन्नता पूर्वक जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं, किंतु एक बात आपसे पूछनी है कि आपको यह कैसे पता चला कि स्वामी जी महाराज की कुटिया इसी स्थान पर थी? महाराज श्री, इसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता। स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म तरंगे हमें इस समय भी यहाँ अनुभव हो रही हैं। आपके लिए संभवतः यह अनुभव नहीं होने से यह प्रमाण आपके काम का नहीं है। दूसरे, हमने पुराने म्युनिसिपल रिकॉर्ड से पता कराया है, कुटिया कराली ब्रह्मचारी के नाम पर थी, जो स्वामी जी महाराज का शिष्य था, तथा कुटिया स्वामी जी महाराज को देकर किसी समीपस्थ धर्मशाला में रहने चला गया था। फिर महाराज श्री ने पूछा, यह जमीन कब से आपके अधिकार में है? टाल के मालिक ने कहा, कोई 24 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने यह जमीन खरीदी थी। यह तो मुझे इस समय नहीं पता कि उन्होंने किससे ली थी। उन्होंने ही यहाँ इस व्यापार को स्थापित किया। उनके पश्चात मैं इस टाल को देखता हूँ। महाराज श्री ने कोई 1 घंटा वहां बिताया। कुछ देर शांत बैठे रहे। मैं भी वहां पड़े एक बड़े लक्कड़ पर बैठ गया। फिर महाराज श्री टाल में इधर उधर घूमते रहे। फिर जहां कोयले का ढेर लगा था वहां जाकर खड़े हो गए। फिर मुझे कहा कि कुर्सी लाकर ढेर के पास रख दो।
कुर्सी रखी तो महाराज श्री उस पर बैठ गए। कुछ देर के पश्चात उनके नेत्र मूंद गए। कोई आधा घंटा उसी अवस्था में रहे, फिर उठे तथा टाल मालिक से विदा लेकर चल दिए। हमने एक रिक्शा पकड़ी तथा अपने स्थान पर पहुंच गए। रास्ते में मुझे कहने लगे, वैसे तो प्लाट का कोना कोना शक्ति की सूक्ष्म तरंगों से लबालब भरा है, किंतु सबसे अधिक प्रभाव वहां था जहां कोयले का ढेर लगा था। ऐसा अनुमान है कि स्वामी जी महाराज की कुटिया उसी स्थान पर थी। इस बात को 70-80 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अब वहां दुनियादारी का व्यापार होता है, सच झूठ सब चलता होगा। उन सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों में कुछ कमी आ गई होगी। स्वामी जी महाराज के समय में क्या दशा होगी। हर तरफ शक्ति नाचती रहती होगी, आनंद एवं सत्यता की अनुभूति होती होगी। हमारे एक गुरु भाई स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, वे स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के आश्रम पर मदारीपुर जाया करते थे। वह स्थान पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश में जा चुका है। उनके कहे अनुसार स्वामी नारायण तीर्थ देव जी महाराज का वचन था कि जब वे कराली ब्रह्मचारी के साथ स्वामी जी महाराज की कुटिया में पहुंचे तो वहां उन्हें बहुत अच्छा लगा था, किंतु शक्ति की कुछ अनुभूति नहीं हुई। जब स्वामी जी महाराज ने कृपा करके मुझे दीक्षित कर दिया तथा शक्ति से मेरा परिचय हुआ तो चित्त में अवस्था एकदम बदल गई। मैं उस स्थान पर सर्वत्र प्रसारित शक्ति एवं आनंद में डूबता चला गया। ऐसा लगता था किसी ने उठाकर आनंद के समुद्र में फेंक दिया हो। इस पर मुझे वे दिन याद आ गए जब सन 1951 में मैं देवास आया था। महाराज श्री के नेपाल में होने से 2 महीने उनकी प्रतीक्षा में आश्रम पर पड़ा रहा था। गुफा में साधन में बैठे साधकों की क्रियाओं की आवाजें सुनता था। आश्रम में इधर उधर घूमता तो अच्छा लगता था, किंतु शक्ति, आनंद तथा साधन के रहस्यों से परिचय दीक्षा के उपरांत ही प्राप्त कर पाया था। गुरुदेव कुछ ऐसी चाबी घुमा देते थे कि हृदय का बंद पड़ा ताला खुल जाता था। हृदय की स्थिति बदल जाती थी, जड़ता में चेतना की अनुभूति होने लगती थी, जगत में सर्वत्र आनंद प्रतीत होने लगता था। संसार में बेसुरा जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र सौंदर्य, सर्वत्र आत्मीयता। महाराज श्री, जब तक वृक्ष का संबंध अपनी जड़ से बना रहता है, वृक्ष हरा भरा बना रहता है। जड़ से काट दिया जाए तो 2-4 दिन में ही सूख जाता है। हमारे परंपरा रूपी पेड़ की जड़ जगन्नाथपुरी में यहाँ चंदन तालाब के किनारे है। हम में से किसी का भी लक्ष्य इस जड़ की ओर नहीं गया, इसीलिए हम जड़ से कटते जा रहे हैं। भगवान ही जानते हैं कि हमारी परंपरा के भाग्य में क्या लिखा है। सब लोग अपने मूल को भूलकर अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं। पेड़ के सूख जाने की किसी को चिंता नहीं है। मेरे मुंह से निकल गया, महाराज जी, वृक्ष उगते रहते हैं, बढ़ते तथा फिर सूखते रहते हैं। आपसे यही सीखने को मिला है कि यही सृष्टि क्रम है, इसमें चिंता कैसी। महाराज श्री, वृक्षों का उगना, बढ़ना, सूखना जंगल में चला करता है, किंतु बगीचे के वृक्षों को खाद पानी दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। यह वृक्ष हमारी परंपरा के बगीचे के वृक्ष हैं, किंतु इस समय इसको जंगल के वृक्ष की भांति उपेक्षित छोड़ दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि हम परंपरा के विकास के प्रति कितने गंभीर हैं। हमारी अपनी आध्यात्मिक उन्नति तथा परंपरा का विकास एक दूसरे से जुड़ा है। परंपरा के विकास की भावना त्याग, तपस्या एवं उदारता की वृद्धि का कारण है। इस प्रकार बातें करते करते हम अपने स्थान पर पहुंच गए। थोड़ी देर में मंदिर में से प्रसाद आ गया। प्रसाद पाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर महाराज श्री ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर में ध्यान से उठे तो कहने लगे, इस परंपरा के प्रत्येक आश्रम में
वर्ष में कम से कम एक बार स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज से संबंधित कोई एक उत्सव मनाया जाता तो उत्तम रहता। मेरे विचार में इसके लिए अक्षय तृतीया का पर्व उपयुक्ततम है, जब स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने काली किशोर पर अनुग्रह किया। इससे सारी परंपरा में एकता की भावना बनी रहती। अभी तो सब बिखरा बिखरा सा है। मैं सोचता हूँ कि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी यहाँ आकर रहे, उस जमीन को लेने का प्रयत्न करे, उस पर स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज की स्मृति में साधन स्थल का निर्माण कराए। फिर साधकों का यहाँ आना जाना भी बना रहेगा, स्वामी जी महाराज की याद भी बनी रहेगी, साधकों को आध्यात्मिक तरंगों का लाभ भी मिलता रहेगा एवं तरंगे भी अधिक समय तक प्रभावशाली बनी रहेंगी। मैंने कहा, महाराज जी, विचार तो अच्छा है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो। मुझे पता नहीं कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं। यदि आप उचित समझें तथा आज्ञा करें तो मैं यहाँ रहकर इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करने के लिए तैयार हूँ। महाराज श्री कुछ सोचकर, नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं, देखेंगे इस कार्य के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति मिल गया तो। किंतु महाराज श्री का यह विचार केवल विचार ही बनकर रह गया। कुछ लोगों से चर्चा भी हुई, किंतु कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं हुआ। मुझे महाराज श्री ने कह तो दिया कि यह तुम्हारा काम नहीं, किंतु यह नहीं बताया कि यह मेरा काम क्यों नहीं है। अंततः महाराज श्री ने कहा था, जैसी भगवान की इच्छा। मनुष्य का अभिमान मनुष्य को प्रभु इच्छा के विरुद्ध उकसाता है, पर होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। हम परंपरा तथा साधकों के लिए मंगल कामना कर सकते हैं, उसके लिए यथासंभव प्रयास कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, पर होता तो वही है जो ईश्वर की योजना होती है। यदि वे यह स्थान स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज की स्मृति में विकसित हो जाता तो परंपरा के सभी साधकों का ध्यान इधर बना रहता, अंतर में भाव भी तरंगित रहता। यहाँ आकर साधक स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म तरंगों से लाभान्वित होते रहते। सबके मन में यह भाव रहता कि स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज हमारे गुरु हैं। उस अवस्था में सूक्ष्म रश्मियां भी अधिक समय तक प्रभावशाली रहती। अब परंपरा का ध्यान इधर से हटता जा रहा है। गुरुओं में भी गुरुपने की मिथ्या तथा निरर्थक अभिमान आता जा रहा है। पावर हाउस से संबंध विच्छेद हो गया तो बिजली कैसे मिल सकती है। शीघ्र ही स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म तरंगे विलीन हो जाएंगी। जड़ कट गई या सूख गई तो परंपरा रूपी वृक्ष का क्या होगा। हम अपनी इच्छा को प्रभु चरणों में समर्पित करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं। जय गुरुदेव।